अलैक्म नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन INA के साथ मैं हूं नदीम हुसैन रिजवी। और आज टॉपिक भी बड़ा स्पेशल है, आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। टॉपिक आज हमारा ये है कि ज़िंदगी में इंसान जो है बहुत से फ़राइज़ निभाता है, करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी जो हैं जिनको करने से दिल तस्कीन भी उसका मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम बात करेंगे कि जो उम्रे की अदायगी है और उम्रे की अदायगी से क्या मिलता है। ये मेरे साथ जो मौजूद है मेहमान, उनका तारीफ़ करवा दूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे मुखातब होना चाहता हूँ कि उम्रे के हवाले से ये कहा जाता है कि जो उम्रा कर लेते हैं वो इस तरह हो जाता है जिस तरह वो अभी दुनिया में आए हो, यानी उसके गुनाह जो हैं वो झड़ जाते हैं। इसी तरह हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनका फरमान है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उम्रा करने से इंसान के जो रिज़्क है वो बढ़ जाता है, उसमें शादी आ जाती है, इस तरह की और से बहुत सी बातें हैं। लेकिन सारा मैं बताऊँ जायज़ के तो मेरे साथ बहुत ही हमारी प्यारी शख्सियत INA के जो प्रोग्राम दीन हक के आज जो मेज़बान हैं हमारे साथ मौजूद है। मेरी मुराद पाक आर्ट्स के जो चेयरमैन है रियाज अमीन साहब, और ये प्रोग्राम हम यहाँ विंसर रोड मैनचेस्टर से आपके लिए पेश कर रहे हैं, तो हम उनको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब क्या हाल चाल है? ठीक है। रियाज साहब, मैं नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा कि उम्रे की अदायगी की वजह से हम बात तो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात नाज़रीन जो कि एक सरप्राइज़ ये भी है कि रियाज अमीन साहब खुद भी कल तशरीफ़ लेके जा रहे हैं उम्रे की अदायगी के लिए। बड़ी ही खुश नसीबी की बात है जी आपके लिए और हम सब के लिए भी, कि हमें भी दुआ में याद रखेंगे। और माशाल्लाह इस बारे से बात करते हैं कि साहब ये बताइएगा कि जैसा कि मैंने हदीस पाक बयान की, इसका मफ़हूम आप ज़रा तफ़सीलन बयान करें कि एक तो मैंने ये कहा कि जैसे बंदा ऐसे हो जाता है उम्रा करके जैसे वो माँ के पेट से अभी पैदा हो, उसके गुनाह झड़ जाते हैं। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी मैंने पेश किया कि जब उम्रा करके इंसान आता है तो उसका जो रिज़्क है वो कुशादा हो जाता है, बढ़ जाता है। इस हवाले से और मज़ीद क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स उम्रा करता है तो उम्रे के अदायगी के बाद वो ऐसे है जैसे कि अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। इसका एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देते हैं। तीसरे नंबर पे एक चीज़ के लिए हमें और भी तंबीह की गई है कि थोड़ी सी सख्ती वाली बात कह दी गई है कि जब हम अल्लाह के घर में जाएं तो सिर्फ उधर दुनिया नहीं मांगनी, क्योंकि अल्लाह ताला ने खफ़ की नाराज़गी में कहा है कि अगर कोई दुनिया मांगेगा तो फिर हम उसको दुनिया दे देंगे, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। तो इसलिए हमें उधर अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, अल्लाह ताला सबको लेके जाए, दुआ यही है रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया में भी भलाई नसीब फरमा और हमें आखिरत में भी भलाई नसीब फरमा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है आब ज़मज़म के मतलब कि आब ज़मज़म बेहतरीन खाना है, पीना नहीं है, खाना बताया है कि बेहतरीन खाना है। और मैंने इसका तजर्बा भी करके देखा है कि आब ज़मज़म जब पी लेते हैं तो उसके बाद बंदे की भूख मिट सी जाती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 150 ऐसी रहमतें हैं जो सिर्फ बैतुल्लाह के ऊपर नाज़र होती हैं, बाकी दुनिया के ऊपर जो रहमतें नाजिल होती हैं वो उनके अलावा है, ये ख़ास हैं। उसमें से 150 में से जो है 90 रहमतें वो हैं जो लोग खान बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं उनके ऊपर ख़ास होती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यानी हमारे ऊपर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ा फजल फरमाया है कि हम जितने मर्जी उम्रे चाहे अदा कर सकते हैं, हम जो हैं जितने चाहें तवाफ़ कर सकते हैं, क्योंकि एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब से ये कायनात बनाई है उस वक़्त से 70,000 फरिश्ते रोज़ाना बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, और जो फरिश्ता एक दफ़ा तवाफ़ कर लेता है क़यामत तक उसकी बारी नहीं है।
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं और लियास अमीन साहब ने बड़ी वाज़ेह बातें जो हैं हमें बता रहे हैं और यकीनन आप भी उससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे, जैसा कि आगे भी माशाल्लाह रजब शबान फिर रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसमें भी बहुत सारी बरकतें हम समेटेंगे। लेकिन अब ये इसी हफ्ते में यानी कल जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए माशाल्लाह मक्का मुकरमा जा रहे हैं, फिर वहाँ पे मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें भी करेंगे आप, और यकीनन मुझे यकीन है इस चीज़ का कि आप वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ बराह रास्त हमें मुस्तफ़ीज़ होने के लिए कुछ ज़रूर चीज़ें ये पेश करेंगे, ताकि लोग हमारे आईएन टीवी पे इसको देखते रहें, क्योंकि आप दीन हक़ के अच्छे बड़े मेज़बान हैं। और फिर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि साहिब इस्तात पे तो कहा गया है उम्रे का, तो क्या इस वक्त हमने दुनियादारी में जो इकट्ठा करते रहते हैं फजूल खर्ची में, अगर वो भी साहिब इस्तात से हट के, यानी कि हम अगर लोग थोड़ा सा जोड़ लें, कुछ ऐसा कर लें, तो मेरे ख्याल में क्या हम सबको ये दुनियादारी से हट के ये कर लेना क्या अपनी आखिरत को बेहतर करने के मुतरादिफ नहीं होगा? जी, इसमें एक चीज़ और भी है, ऐसे वज़ाइफ मौजूद हैं कि अगर किसी बंदे के पास माली तौर पे हैसियत ना मौजूद हो तो वो वज़ाइफ वो पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए आसानी वाला मामला फरमा देते हैं। अगर किसी दोस्त को वजीफ़ा चाहिए हो तो वो कमेंट में लिख सकता है, इंशाल्लाह उसको वजीफ़ा बता देंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसकी या उसके अहलो याल उसके दोस्त अहबाब की हाज़िरी भी इंशाल्लाह कबूल मंजूर फरमा लेंगे। जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई साहिब इस्तात नहीं है, जैसा कि कहा जाता है कि माँ बाप का चेहरा देख लेना ही एक मकबूल तरीन हज के बराबर सवाब है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और बहुत सी बातें इस तरह की हैं, लेकिन जिस तरह लियास साहब ने कहा कि हमारे ऑनलाइन ये जो नीचे आप कमेंट्स दे सकते हैं, आप आईएनए को हमारे चैनल के हवाले से भी और वज़ाइफ के हवाले से भी, तो आप इनबॉक्स में जो भी चीज़ करेंगे आपको ज़रूर वज़ाइफ जो है इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। लियास साहब आखिर पे आप वहाँ तो दुआ ज़रूर करेंगे जाके हमारे लिए भी, अभी बरतानिया में जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके लिए भी, पाकिस्तान में जो बैठे दोस्त यार फैमिली के अहबाब उनके लिए भी, तो अब कोई ऐसे दुआ कलमात आप जाने से पहले कुछ क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी जो हालात हैं उनकी बेहतरी के लिए कोई दुआ कुछ ऐसा कुछ फरमा दें आप? जी, सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ ये है कि दुनिया तो जो है अगर किसी के पास ज़्यादा है या कम है, ये वक्त गुजर जाना है। सबसे अहम चीज़ जो है वो आखिरत है, और वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो आक़िबत है, जो आखिरत है, जो कामयाबी है, वो तमाम की तमाम मोमिनीन के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें तक़वा की दौलत अता फरमाए, उसी में कामयाबी है, उसी में राह हिदायत है। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीज़ हुए। लियास अमीन साहब के पाक ब्रिटिश आर्ट्स के चेयरमैन भी हैं और दीन हक़ प्रोग्राम के मेज़बान भी हैं आईएनए टीवी के, और उन्होंने तक़वे की बात की। तो ज़ाहिर बात है कि दौलत माल हर चीज़ अपनी जगह, अगर किसी की भी कोई चीज़ सामने आएगी उसको पहचाना जाएगा तो वो तक़वे की बुनियाद पे होगा। तक़वा जिसका सबसे अच्छा होगा तो वही सबसे अच्छा इंसान तस्वर किया जाएगा। नाज़रीन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़ नदीम से इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।